हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम आपको एलोरा गुफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अजंता गुफा से संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एलोरा गुफा से आज संबंधित प्रश्न करवाने जा रहे हैं, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन में आपका दिया गया है महाराष्ट्र, ए में आपका दिया गया है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी आपका महाराष्ट्र है, डी आपका उत्तर प्रदेश है। तो जो एलोरा गुफा पाई जाती है वो आपकी किस राज्य में पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है महाराष्ट्र में। किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अजंता गुफा भी आपकी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। एलोरा गुफा भी आपकी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया एलोरा गांव, यहाँ गांव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गुफा होना चाहिए। एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या था। ए में दिया गया है एलापुर, बी है औरंगाबाद, सी है तंजौर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो एलोरा गुफा का जो प्राचीन नाम था वो आपका क्या था, वो आपका एलापुर था। क्या था, एलापुर था। एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या था आपका, एलापुर था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया एलोरा अजंता से कितने किलोमीटर दूर है। दोनों, अजंता गुफा भी आपकी महाराष्ट्र में और एलोरा गुफा भी महाराष्ट्र में, दोनों हैं महाराष्ट्र में, लेकिन दोनों के बीच में दूरी कितनी है ये पूछी गई आपके क्वेश्चन में। तो ए में दिया गया 142 किलोमीटर, बी में दिया गया 135 किलोमीटर, सी दिया गया है 300 किलोमीटर, डी दिया गया है 325 किलोमीटर। तो एलोरा और अजंता गुफा के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो आपकी 135 किलोमीटर दूरी है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। ए ऑप्शन है 30, बी है 29, ए है 30, बी है 29, सी है 40, डी में दिया गया है 34। तो जो एलोरा गुफा में, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में आपकी कितनी गुफाएं, एलोरा में आपकी 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं, 34, 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं, 34 गुफाएं। अजंता में मैंने कितनी गुफाएं आपको बताई थी, तो अजंता में मैंने आपको गुफाएं कितनी बताई थी, अजंता में मैंने आपको गुफाएं बताई थी 30। और एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में गुफाएं आपकी हैं 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एलोरा गुफाओं के चित्र किन धर्मों से संबंधित हैं। जो एलोरा गुफा हैं उनके जो चित्र उसमें पाए गए वो किन धर्मों से संबंधित हैं। ए ऑप्शन है बौद्ध, हिंदू, वैष्णव, बी आपका दिया गया ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, सी है सिख, जैन, हिंदू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अजंता गुफाएं हमने आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, आप जाके पिछले वीडियो देखना है, कि उसमें बताया हमने कि अजंता गुफाएं वो सिर्फ आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन जो एलोरा गुफाएं हैं वो ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्मों से संबंधित आपकी गुफाएं हैं। ब्राह्मण से भी, ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, एलोरा में गुफा संख्या 1 से 12 तक की किस धर्म से संबंधित गुफाएं, क्योंकि इसमें तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं पाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 से 12 तक की किस धर्म से संबंधित गुफा होंगी। ए ऑप्शन आपका दी जैन है, बी ब्राह्मण है, सी है बौद्ध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 1 से लेके 12 तक की जो आपकी गुफाएं पाई गई हैं एलोरा गुफा में, वो किस धर्म से संबंधित आपकी पाई गई हैं, वो आपकी पाई गई हैं बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित वो आपकी पाई गई हैं, वो आपकी पाई गई हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गुफा संख्या 13 से 29 तक की गुफाएं किस से संबंधित हैं, किस धर्म से संबंधित हैं, ये सेंस है इस क्वेश्चन का है। ए ऑप्शन दिया गया है बौद्ध, बी है जैन, सी है ब्राह्मण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी 13 से 29 तक की गुफाएं पाई गई हैं वो आपकी किस धर्म से संबंधित पाई गई हैं, वो आपकी ब्राह्मण धर्म से संबंधित पाई गई हैं। और इन गुफाओं की संख्या कितनी है, तो इन गुफाओं की संख्या आपकी कितनी है, 17 है। कितनी है, 17 है। जो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है उनकी संख्या 12 है, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित उनकी संख्या 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, गुफा संख्या 30 से 34 तक की किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित। जो 30 से, क्योंकि टोटल 34 गुफाएं हैं ना, तो 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन में आपका जैन है, बी आपका बौद्ध है, सी आपका ब्राह्मण है और सी आपका ब्राह्मण है, डी आपका इनमें से कोई नहीं है। तो जो 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है, वो आपकी जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से आपके संबंधित कितनी गुफाएं होगी ना, कि जैन धर्म से संबंधित आपकी होगी ना कि 5 गुफाएं। कितनी गुफाएं होगी ना कि 5 गुफाएं टोटल। अब आप समझ गए होंगे, बौद्ध धर्म से आपकी 12 गुफाएं हैं, ब्राह्मण धर्म से आपकी 17 गुफाएं हैं और जैन धर्म से संबंधित आपकी
5 गुफाएं। इस प्रकार एलोरा में टोटल आपकी पाई जाती हैं 34 गुफाएं, 34 गुफाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है एलोरा गुफा का निर्माण कब हुआ था। ए ऑप्शन में आपका दिया गया 9 से 12वीं शताब्दी सदी के मध्य में, बी दिया गया है 12 से 13वीं सदी के मध्य में, सी दिया गया है 11 से 14वीं सदी के मध्य में, और डी दिया गया है 12वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य में। तो जो एलोरा गुफा का निर्माण काल हुआ वो इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। एलोरा गुफा का जो निर्माण काल हुआ है वो 9 से 12वीं सदी के मध्य में हुआ है। और इसका निर्माण काल किसने करा, इसका निर्माण काल राष्ट्रकूट के वंश के शासकों ने करवाया था। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगले वीडियो में आपको एलोरा गुफा से संबंधित और भी प्रश्नों की चर्चा करें।